जीएसटी से रिलेटेड ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी है और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब करवाना चाहिए। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। आपके मन में दुनिया भर के जितने भी जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो इस वीडियो में ही उसके आंसर छिपे हुए हैं। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा विद एग्जाम्पल्स। मैंने एक एक एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप ये अब किसी से जा कर के नहीं पूछोगे कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लाइन से मैं सारे पॉइंट कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले जनरल नियम मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी का टर्नओवर 20 लाख है या उससे ज़्यादा है तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में 10 लाख है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि डॉक्टर, एडवोकेट, इसके अलावा टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके लिए लिमिट है 20 लाख, कहीं कहीं पे 10 लाख भी है। उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, सेल ऑफ गुड्स वगैरह जो करते हैं, उनके लिए 40 लाख रुपए की लिमिट होती है। अलग अलग एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसने पूरे साल भर में 25 लाख रुपए की सर्विस दी है, तो इसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, कंपलसरी है, क्योंकि 20 लाख के ऊपर की इसने सर्विस प्रोवाइड की है। अब यहाँ पे दूसरे पर्सन की बात करते हैं, सीता, जो कि एक ट्रेडर है। इसने पूरे साल भर में 35 लाख रुपए की सेल की है, सेल ऑफ गुड्स किया है, तो उस केस में इसको अनिवार्य नहीं है, क्योंकि 40 लाख या उससे ज़्यादा का टर्नओवर होने पे ही जीएसटी कंपलसरी है ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के लिए। लेकिन अगर सीता की जो सेल है 35 लाख से अगर 41 लाख किसी साल में हो जाती है तो फिर उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। अब जब आपने टर्नओवर के अकॉर्डिंग या सर्विस प्रोवाइड आपने जितने ही की उसके अकॉर्डिंग आपने जीएसटी नंबर एक बार ले लिया, अब या तो आप मंथली रिटर्न फाइल करोगे या तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे, जिसमें कि GSTR 1 फॉर्म होता है जिसमें कि हम इनवॉइस की डिटेल भरते हैं। एक GSTR 3B भी भरना होता है जिसमें कि हम पूरे टर्नओवर पे कितना टैक्स वगैरह है उसकी डिटेल हम इसमें देते हैं। मैं एक बात और आपको ध्यान देना है, किसी मंथ में या किसी क्वार्टर में आपने कोई भी सेल नहीं किया या कोई भी किसी भी अमाउंट की सर्विस नहीं प्रोवाइड की तो आपको नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यानी एक बार आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जीएसटी नंबर मिल गया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैंने तो सेल ही नहीं की तो मैं रिटर्न क्यों फाइल करूँ। आपको फिर रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, चाहे आप मंथली करते हो चाहे क्वार्टरली करते हो, आपको नील रिटर्न फाइल करना होगा। अब यहाँ पे मैं गोविंद का एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। इसने मान लो कि पूरे साल भर में 30 लाख रुपए की सर्विस प्रोवाइड की, तो रजिस्ट्रेशन तो इसने करवा लिया होगा, 20 लाख के ऊपर है। अब इसको हर महीने या हर क्वार्टर एक GSTR 1 एक GSTR 3B फॉर्म भरना होगा। अब मान लो कि ये तो पूरे साल भर की सेल है। मान लो कि मार्च के मंथ में इसने केवल 5 लाख रुपए की सेल की है, तो इस 5 लाख से रिलेटेड जितनी भी GST वगैरह होगी वो आपको ये फाइल करेगा। लेकिन मान लो कि अगर मार्च में इसने कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की, यानी नील सर्विस प्रोवाइड की, तो इसको ऐसा नहीं है कि वो मार्च का रिटर्न फाइल नहीं करेगा, इसको नील रिटर्न फाइल करना होगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। सेम ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के केस में भी होगा। अब जो मैं अगला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसी वजह से आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। आपका टर्नओवर चाहे 20 लाख हो या उससे कम हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो उस केस में, आप अगर ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर हो, 40 लाख से कम का आपका ईयरली टर्नओवर है, फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए जीएसटी में। क्यों करवा लेना चाहिए मैं यहाँ पे बताऊँगा। जैसे कंपलसरी तो 20 लाख के ऊपर होगा तो सर्विस प्रोवाइडर के केस में, और कंपलसरी 40 लाख के ऊपर होगा तो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के केस में। लेकिन अगर 20 लाख से कम है तो आप सोचोगे रजिस्ट्रेशन मैं क्यों करवाऊँ। सर्विस प्रोवाइडर के केस में 40 लाख से कम है तो आप सोचोगे क्यों मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊँ फालतू में। लेकिन मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूँ अब आपको समझ में आएगा कि आपका टर्नओवर चाहे जितना भी हो, कम भी हो, 2 रुपये का हो, 0 हो, लेकिन फिर भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, अगर आप बिजनेसमैन हो या सर्विस प्रोवाइडर हो। आगे मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूँ ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए का सामान किसी से खरीदा, ठीक है, तो आपने इसको जब खरीदा तो आपने 18% GST इस पर पेमेंट किया। जिस भी पर्सन ने आपको बेचा उसने जो बिल बना करके दिया, टैक्स इनवॉइस आपको दिया, जिसमें 18% GST उसने लगाया, यानी 18,000, 18K मतलब 18,000 रुपये का
जीएसटी उसने लगाया। यहाँ पे ध्यान से समझना, आपको ये सामान मिला 1,18,000 में जीएसटी जोड़ करके। अगर आपने जीएसटी का नंबर नहीं लिया होगा, आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा, तो ये 1,18,000 रुपये ही आपकी कॉस्ट बन जाएगी। अब इस पर आप कुछ मार्जिन जोड़ करके अपने कस्टमर को बेचोगे, क्योंकि आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो ये पूरा का पूरा 18,000 रुपया आपको क्रेडिट मिल जाएगा, जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। अब इसको भी मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। आपने अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया है तो क्या होगा, आपने 1,00,000 रुपये का सामान खरीदा, इस पे 18% यानी 18K का जीएसटी आपने पेमेंट कर दिया परचेजर से जब आपने खरीदा, सेलर से जब आपने खरीदा, आपने परचेज किया। ये 18,000 आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आपके लिए अब कॉस्ट 1,18,000 नहीं होगी, आपके लिए अब कॉस्ट होगी 1,00,000 रुपये ही होगी आपकी, क्योंकि आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब इस 1,00,000 के माल को, अब मान लो आपने 50,000 रुपये का प्रॉफिट इसमें जोड़ दिया, आप इसको 1.5 लाख का बेचना चाहते हो। अब आपको इस 1.5 लाख पे आप जीएसटी लगाओ, क्योंकि आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इस पे अब आप 18% का क्या करोगे, जीएसटी लगा करके अपने कस्टमर को बेचोगे, तो इस पे जीएसटी आएगा 27,000 रुपये, 27K। यानी आप कस्टमर से कितना रुपया लोगे, 1,50,000, जो आपने 1,00,000 में 50,000 जोड़ करके सेल प्राइस निकालिए, प्लस जीएसटी का 27,000 रुपया आप जोड़ोगे तो 1,77,000 रुपये ये फाइनली आप कस्टमर से लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, आपने कस्टमर से कितना टैक्स लिया, 27,000 रुपये का टैक्स लिया, लेकिन आपने जब परचेज किया था तो ऊपर 18,000 रुपये का टैक्स आपने सेल करने वाले को ऑलरेडी दे दिया था, जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, इनपुट टैक्स कहते हैं। यानी आप 18,000 पहले ही पेमेंट कर चुके जब आपने परचेज किया, और 27,000 रुपया आपने जिसको सेल किया उससे आपने लिया। तो गवर्नमेंट को पूरा 27,000 आपको नहीं देना, आप ऑलरेडी 18,000 दे चुके हो। आपने जिससे परचेज किया उसको 18,000 आपने दिया, तो वो व्यक्ति अपने पॉकेट में नहीं रखेगा, वो 18,000 वो गवर्नमेंट को ही पेमेंट करेगा। तो आप फाइनली इसका जो आप माइनस करोगे तो 9,000 रुपया ही, 9K, यानी 9,000 रुपया ही अब आपको गवर्नमेंट को देना है। ये जो 27,000 आपने सेल करते वक्त 18% जीएसटी लगाया 1,50,000 पे, ये आपका हो गया आउटपुट टैक्स। और जो आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, जिसका आपको क्रेडिट मिल गया, इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। आई होप आपको समझ में आ गया। यानी 18,000 रुपये का आपको बेनिफिट मिल गया, क्योंकि आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होता तो 1,18,000 पूरी की पूरी आपकी कॉस्ट बन जाती, आप इस 18,000 का फ़ायदा कभी भी नहीं ले पाते। केस में आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट 50,000 रुपये का हुआ। ठीक है, किस केस में, आपने जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 50,000 रुपये का हुआ। 1,00,000 का माल आपने लिया, ठीक है, उसमें आपने प्रॉफिट 50,000 का जोड़ा, और कितने का आपने बेचा, 1,50,000 प्लस 27,000 रुपये का जीएसटी, जो कि अल्टीमेट यूजर, जो एंड यूजर होता है, उसको बियर करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होता तो आपकी कॉस्ट होती 1,18,000 रुपये। अब इसको में भी आपने क्या किया, कुछ आपने प्रॉफिट का जोड़ दिया, तो फिर ये जो 18,000 रुपये का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिला। यानी अब आप इसमें केवल 32,000 जोड़ सकते हो, 1,50,000 यहाँ पे आप देख सकते हो। यानी आपको इस केस में अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप 32,000 ही प्रॉफिट इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अगर करवाया है तो पूरा 50,000 रुपया आपने 1,00,000 में ऐड करके उसको प्रॉफिट के साथ सेल प्राइस बनाया। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं करवाया होता तो पूरा का पूरा 27,000 रुपया आपको गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ता, उस 18,000 रुपये का आपको फ़ायदा नहीं मिलता। जीएसटी नंबर लेने के और क्या फ़ायदे हैं, पहला है कि बिजनेस की ब्रांड इमेज बढ़ती है, कि आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ एक रजिस्टर्ड फर्म या कंपनी है आपकी। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर जिनके पास नहीं होता है उनको एक और नुकसान होता है कि बड़े बड़े जो होल सेलर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो आपसे फिर माल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आप टैक्स इनवाइस दोगे नहीं। अगर आपका जीएसटी नंबर आपने लिया ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं है, तो आप टैक्स जीएसटी इनवाइस नहीं दोगे, यानी जीएसटी उसमें लगाओगे नहीं। अगर आप जीएसटी नहीं लगाओगे तो आगे जो
पर्सन आपसे खरीद रहा है माल, वो फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेगा? तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, रेप्यूटेड होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, वो आपसे माल खरीदेंगे नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर प्राइवेट बैंक में या कॉमर्शियल बैंक में आपको करंट अकाउंट भी खुलवाना है तो भी वहाँ पे कई बार जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे आपने लेबर लॉ में के अंतर्गत शॉप का रजिस्ट्रेशन करवाया है, फर्म खुलवाया है, या तो आपने उद्यम सर्टिफिकेट वगैरह लिया है, तो कई बहुत सारे बैंक में उस तरीके से भी करंट अकाउंट खुल जाता है, लेकिन जीएसटी रहता है तो आसानी से खुल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे टेंडर निकालती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो टेंडर है उसी को देती है जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, ठीक है, तो आपकी सेल हो या ना हो, आपको हर महीने या हर क्वार्टर रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपने लेट फाइल किया है, जो ड्यू डेट है, अगर आपने लेट फाइल किया है तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से इसमें पेनल्टी लगती है। प्लस आपको जो सारी चीज़ें हैं बहुत डिटेल में आपको इनवॉइस मेंटेन करनी होगी, आपको अकाउंटेंट रख करके अकाउंटिंग करवानी पड़ेगी टैक्स क्रेडिट वगैरह क्लेम करने के लिए। तो उतना तो करना ही पड़ेगा अगर आपको फ़ायदा लेना है इतना बड़ा। तो ये सभी तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या तो आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आपको बिल्कुल ले लेना चाहिए अगर आपको बिजनेस को और भी बड़ा बनाना है। एंड में मैं आपको यही कहूँगा कि जीएसटी नंबर लेने से आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है और फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, बैंक अकाउंट, आपका करंट अकाउंट आसानी से खुल जाता है, बड़े बड़े बिजनेस जो है आपके पास आते हैं माल खरीदने के लिए, आपको टेंडर गवर्नमेंट का मिल सकता है। तो अल्टीमेटली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। कमेंट करके बताइएगा आपको क्या मेरी पूरी बातें समझ में आई, या आपके और भी कोई क्वेश्चन अगर बचे रह गए तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। और ये मेरा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया तो, ज़्यादातर लोगों के पास आप इस वीडियो को शेयर करिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।